पीसीओडी क्या होता है, उसको कैसे क्योर किया जाता है? When I was 16, I was diagnosed with PCOD and it was a misdiagnosis by the way. मैं शॉपिंग करने नहीं जाती क्योंकि मुझे तब एस वाले कपड़े होते थे, अभी एक्सेल में भी कुछ ब्रांड्स होती है, कुछ नहीं होती, सो दैट प्लेज अ लॉट ऑफ रोल। तो हमेशा जो पीसीओडी वुमेन होती है ना, उसको अगर कोई एक्टिविटी वो एंजॉय करती है ना, तो वो लॉन्ग रन के लिए कर सकती है, वरना क्या होता है, एक पनिशमेंट जैसा लगता है। कुछ भी नहीं हेल्प कर रहा है तो मेडिसिन पे करो, बट पहले लाइफस्टाइल चेंज करके देखो। गायनेक के पास जा रही हो, आउट ऑफ 5 3 को होता ही है पीसीओडी। क्या एक्सरसाइज का कोई रोल होता है पीसीओडी क्योर करने में? यस पीसीओडी क्योर करने में ना 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योर फिजिकल मूवमेंट, दैट इज योर एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। सेकेंड इज योर डाइट। डाइट में नॉन रिस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एंड द थर्ड इज योर मेंटल हेल्थ। डॉक्टर शॉक है, मैं शॉक हूँ। डॉक्टर को पता ही नहीं, डॉक्टर ने बोला ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं भी रो रही हूँ, उनकी मदर इन लॉ भी, एवरीबॉडी इन द फैमिली इज क्राइंग एंड दे आर गिविंग मी ब्लेसिंग्स लाइक एनीथिंग। आपको क्या लगता है सुबह उठ के चाय पीना ठीक है या नहीं है खाली पेट? नहीं नहीं नहीं, नहीं लेना चाहिए। मेरे पास डाइट है, मैं आपको एक वीक में 2 किलो रिड्यूस करवाऊंगी, 1 महीने में 10 किलो रिड्यूस करा के दे सकती हूँ, बट मुझे उसके साइड इफेक्ट पता है। ठीक है गाइस, सुनो स्टार्टिंग से फोरम क्या क्या आप लोगों को फ्री में दे रही है, आप सुन लो, बताओ भाई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, उसके कॉजेज, सिम्टम्स, कैसे उसे क्योर किया जा सकता है, डाइट के बारे में और लाइफस्टाइल के बारे में। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज की जो मेरी गेस्ट हैं उनका नाम है फोरम मोदी, मुंबई बेस्ड अवार्ड विनिंग डाइटिशियन, पीसीओएस रिवर्सल न्यूट्रिशनिस्ट और एक वेट लॉस एक्सपर्ट। उनको 12 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड का। तो हियर शी इज फोरम। फोरम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। Hi guys, I'm so excited for the podcast today. एंड So अभी नर्वस मेरा एज वेल। intro पूरा बताओ। So क्या और कैसे हो, हाउ आर यू? good. How are you doing? आई एम गुड, थैंक यू टाइम निकालने के लिए फाइनली। Pleasure is all ठीक है। mine. तो अभी हम शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। ठीक है, Sure. इंट्रो तो मैंने दे दिया है जो अभी हम्म। करंटली आपके साथ है, लेकिन ये जर्नी शुरू कैसे हुई थी, आपने क्या स्टडी किया एंड उसके बाद कैसे आप इस फील्ड में आए? हाँ, एक्चुअली मैंने पीसीओडी में एक्सपर्टी इसलिए की क्योंकि मैं खुद भी पीसीओडी सर्वाइवल हूँ। सर्वाइवल इज नॉट द राइट वर्ड, बट मेरे को भी पीसीओडी था जो मैंने अच्छे से रिवर्स किया एंड आई कंसीव नेचुरली। सो जो वो जर्नी थी ना, वो इतनी कॉन्फर्टिंग थी कि मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं फेस कर रही हूँ तो बहुत सारे वुमेन्स ये चीजें फेस करती होगी। और कैसे होता है, जब एक आपको पीसीओडी है और आपको एक राइट डायरेक्शन नहीं मिलती तो आप मेडिसिन डिपेंडेंट हो जाते हो, फिर विदाउट मेडिसिन उसको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके। सो उस दरमियान व्हेन आई वाज 16 आई वाज डायग्नोज्ड विद पीसीओडी एंड इट वाज अ मिसडायग्नोसिस बाय द वे, विदाउट एनी रिपोर्ट्स, विदाउट एनी सोनोग्राफी। डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया, जस्ट 3 मंथ्स आई डिडंट गेट माय पीरियड्स, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको पीसीओडी है। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था व्हाट इज पीसीओडी, क्या होता है। इट वाज लाइक आपको बच्चा जल्दी करना पड़ेगा, शादी जल्दी करनी पड़ेगी, मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तो ये सारे इतने मिथ थे। तो आई वाज इन एन एंजाइटी स्टेट कि ये क्या होता क्या है। और शी स्टार्टेड में विद हार्मोन टैबलेट्स, विद मेटफॉर्मिन एंड इतने सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स उन्होंने ट्राई किए एंड अल्टीमेटली तब मेरा वेट इतना ज्यादा नहीं था, मेरा वेट 54 था। बट जब ये मेडिसिन होने ली आई वेंट टू 84। मतलब just imagine my mental condition from 54 to 84 in just a span of 3.5 or 4 months. And I was a girl who was ready to go out. I was clapping, I was एकदम public kiss. I was happy to go lucky girl. सबके साथ मेरी फ्रेंडशिप थी, कभी भी बाहर जाना आना, it was like a very happy life. But जब पीसीओडी आया तो धीरे धीरे I started going lonely. मैं रूम से बाहर ज्यादा नहीं निकलती, बस पढ़ाई करो सो जाओ, पढ़ाई करो खाओ सो जाओ। इतनी ज्यादा चॉकलेट क्रेविंग्स, इतनी ज्यादा इरिटेशन थी। धीरे धीरे करके व्हेन यू गेट इरिटेटेड पीपल डोंट जेल अप विथ यू, एक वाइब मिस हो जाती है, तो यू टेंड टू
डिफरेंट पीपल, आप उनके साथ ज़्यादा मैच नहीं कर पाते। हम्म वो स्टेट में मैं चली गई थी। बट देन जब ये वेट ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ ना, तो एक डिप्रेशन स्टेट हो जाता है कि मैं शॉपिंग करने नहीं जाती, क्योंकि मुझे तब एस वाले कपड़े होते थे, अभी एक्सेल में भी कुछ ब्रांड्स होती है, कुछ नहीं होती। सो दैट हम्म प्लेज़ अ लॉट ऑफ रोल। अगर कोई वुमन है, तो उसको बहुत ज़्यादा ये होता है कि अरे 3 महीने में ऐसा कैसा हो गया? और हम्म मेडिसिन्स ले रहे हैं तो भी क्यों ठीक नहीं हो रहा है? राइट राइट उस टाइम पे देयर वाज़ अ थिंग कि मैंने सोचा नहीं ना, आई विल हैव टू टेक दिस इन माय हैंड एंड आई विल हैव टू डू हम्म समथिंग फॉर माय सेल्फ। तब फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ये फेस कर रही हूँ, बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। बिल्कुल फिर मैंने सोचा नेचुरली ही करते हैं इसको। मैंने वॉक स्टार्ट किया। मैं दिन में 2 बार वॉक करने जाती थी, मॉर्निंग में और इवनिंग में। ओके क्योंकि जब मैंने जिम स्टार्ट किया था, तो मुझे लग रहा था कि मेरी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कम होने की जगह पे। ओके तो फिर मैंने सोचा इससे अच्छा तो कुछ लाइट एंड लो इंटेंसिटी ट्राई करके देखते हैं, जिससे पेन भी ना हो बॉडी में और कुछ एन्जॉय भी हो सके वो एक्टिविटी। तो हमेशा जो पीसीओडी वुमन होती है ना, उसको अगर कोई एक्टिविटी वो एन्जॉय करती है ना, तो वो लॉन्ग रन के लिए कर सकती है। वरना क्या होता है, एक पनिशमेंट जैसा लगता है। हम्म तो मैंने 2 टाइम वॉक की। मुझे बैडमिंटन हम्म खेलना बहुत पसंद था। फिलहाल भी मुझे बहुत पसंद है। बट हम्म दिन में एक टाइम मैं बैडमिंटन खेलती, और डाइट एकदम कंट्रोल में था और रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, बट अच्छा था। आई यूज्ड टू ईट होम कुक्ड मील्स, स्ट्रेस लेवल्स कम करे। उससे मैंने देखा कि ड्रास्टिक असर हो रहा था। विदिन द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 4-5 मंथ्स मेरा वेट हम्म वापस ड्रॉप होने लगा एंड आई वेंट बैक टू 55-54। अच्छा अरे तब नाइस मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेडिसिन पे डिपेंडेंट कब रहना चाहिए, जब इट इज़ कि कुछ भी नहीं हेल्प कर रहा है तो मेडिसिन पे करो, बट पहले हम्म लाइफ़स्टाइल चेंज करके देखो। हम्म एंड देन मैं पीसीओडी में अंदर डीप जाती गई। मैंने इतनी स्टडीज़ की, इतने रिसर्चेज़ जो भी पे रिसर्च पेपर्स हैं, वो किए, लोगों के साथ बात की, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ काम किया, उनके साथ कम्युनिकेट करके पता चला कि नहीं, ये पहले कैसे था कि 1 आउट ऑफ 10 वुमेन्स को पीसीओडी रहता था। इट वाज़ नॉट दैट मच। बट अभी ऐसा है कि 5 डाइट के लिए कोई आ रहा है या 5 वुमेन्स गायनेक के पास जा रही है, आउट ऑफ 5 3 को होता ही है पीसीओडी। सो ये इतना ज़्यादा सीवियर हो गया है, और उसका रीज़न ना, पीसीओडी के एग्ज़ैक्ट कॉज़ क्या है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे हम। व्हाट आर द हम्म कॉजेज़, व्हाट आर द सिम्पटम्स, हाउ डू यू नो दैट यू हैव पीसीओडी, ट्रीटमेंट हम्म क्या होनी चाहिए, हम्म और उसके साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बहुत हम्म प्लान कर रखा है, बिकॉज़ मुझे मिस नहीं करना है हम्म कुछ भी। बिकॉज़ ये टॉपिक, और कैसा है पता है, इतनी सारी मिथ है, लोग क्या-क्या बोलते हैं, ये करो, वो करो, इतना हम्म ओवरवेलमिंग हो जाता है ना, तो एक राइट हम्म पाथ ही नहीं मिल पाता। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा पॉडकास्ट करने का मेन रीज़न भी यही था कि मैं ना फोरम को बहुत टाइम से फ़ॉलो कर रहा हूँ। 2019 इनफैक्ट 2018 एंड से हम लोग टच में हैं। तो मैं इनके बहुत बार पोस्ट देखता हूँ, स्टोरीज़ देखता हूँ, एंड जो मेन टॉपिक था वो हमेशा से पीसीओडी रहा है। और भी अलग वेट लॉस वगैरह भी टॉपिक थे, लेकिन पीसीओडी हमेशा रहा है। मैंने पहले भी अप्रोच किया था आपको, लेकिन फिर यस, आपके ब्रदर की शादी थी एंड ऑल, यस, देन उस यस, टाइम पे हम यस। नहीं कर पाए थे। अच्छा फोरम, मेरे को आपसे एक बात ये पूछनी थी कि पीसीओडी होता क्या है? जो आपने बोला सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे, कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। पीसीओडी क्या होता है? उसको कैसे क्योर किया जाता है? ये पूरा एकदम जर्नी कवर करते हैं। श्योर। सो अभी एक, देयर आर 2 टर्म्स, पीसीओडी एंड पीसीओएस, ठीक है? हुँ, अभी ऐसा है कि कुछ लोग पीसीओडी यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग पीसीओएस यूज़ कर लेते हैं। पीसीओडी में क्या होता है कि आपके पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं, ठीक है? और कुछ-कुछ सिम्पटम्स दिखते हैं। और ओके, पीसीओएस में अगर आप उसका सोनोग्राफी करोगे ना, तो एक पर्ल ऑफ नेकलेस जैसा, पर्ल का एक नेकलेस होता है ना, वैसे छोटे-छोटे इम्मैच्योर एग्स दिखेंगे। पीसीओडी में स्मॉल एग्स होते हैं, लाइक एग्स होते हैं, और पीसीओएस में स्मॉल स्मॉल एग्स होते हैं जो इमेच्योर होते हैं, जो रप्चर नहीं होते। जनरली क्या होता है, एग फॉर्म होता है, वो रप्चर होता है और पीरियड्स आता है। ऑलराइट। पीसीओएस में कैसे हो जाता है कि वो छोटे छोटे पर्ल जैसे दिखते हैं आपको। अगर आप सोनोग्राफी किसी का देखोगे ना, अगर हो सके तो हम फोटो भी एक अपलोड कर लेंगे, तो वो ऐसा पर्ल ऑफ नेकलेस जैसा दिखता है, जो रप्चर ही नहीं होते। एग्स बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं, बट वो रप्चर नहीं होते, तो वो सिस्ट जैसे दिखने लगते हैं। और उसमें काफ़ी सारे सिम्पटम्स दिखते हैं, जैसे इर्रेगुलर पीरियड्स, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, फिर आप एंग्जायटी में रहते हो, लो ऑन मूड रहता है, इरिटेशन रहता है, एंड बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। जनरली शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा दिखती है। बहुत ओके, ज़्यादा शुगर क्रेविंग्स होना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, बहुत ज़्यादा जल्दी भूख लगना, बहुत सारे सिम्पटम्स हैं। एक्ने है, हेयर फॉल
और हेयर थिन हेयर ग्रोथ ऑन द अपर लिप्स, ऑन द साइड लॉब्स एंड द चिन, द ब्रेस्ट एरिया. सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स. अब कैसा है कि हर एक वुमेन का सिम्टम अलग अलग है, एंड विद ग्रोइंग टाइम सिम्टम्स ना अलग अलग दिखने लगते हैं. किसी किसी को सीवियर हेडेक होता है और उसके साथ इरेगुलर पीरियड्स दिखता है, एक्ने दिखता है. तो ये सारे हम जब मैप आउट करते हैं तो एट द एंड पता चलता है कि ये पीसीओडी के ही सिम्टम्स है. सो एवरी वुमन हैज डिफरेंट सिम्टम्स, बट बेसिक सिम्टम्स ये होता है. और पता कैसे चलता है? आपको टेस्ट रन करनी पड़ती है, ब्लड वर्क करना पड़ता है. सारे ब्लड टेस्ट है. हम ब्लड टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि एक पीडीएफ डालेंगे तो लोग डाउनलोड करके दे कैन गो फॉर इट. ठीक है. ऑल ओके. राइट. सो उसमें कैसा है कि आपको मेन इंपॉर्टेंट विटामिन डी का टेस्ट करना पड़ता है, बिकॉज मेजरली 90% वुमेन्स जिसको पीसीओडी है उसको विटामिन डी और बी12 कम होता है ओके. जनरली. ये हम जनरलाइज बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, बट ये जनरली देखा गया है फ्रॉम द केस स्टडीज दैट वी डिड. ऑल राइट. विटामिन डी एंड बी12 हो गया. दूसरी डेफिशिएंसी होती है, वो होती है अपनी आयरन की. कभी कभी डेफिशिएंसीज दिखती है, ओके. और हम इंसुलिन का चेक करते हैं बिफोर फूड, आफ्टर फूड, एंड 3 महीने का HbA1c रिकॉर्ड देखते हैं. तो उससे हमें पता चलता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है पीसीओडी या फिर क्या है. जनरली इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओडी ही होता है. किसी किसी का पिल इंड्यूस भी होता है, जैसे मेरा पिल इंड्यूस था कि मुझे पीसीओडी था नहीं, बट वो मिसडायग्नोस हुआ तो पिल्स लिया, उसकी वजह से पीसीओडी हुआ. सो ये एक रूट कॉज जानना भी बहुत जरूरी है. ओके. ऐसे ही हम रैंडमली एक आध टेस्ट रन करके या वेट गेन हो रहा है तो पीसीओडी है, इरेगुलर पीरियड्स है तो पीसीओडी है, ऐसा नहीं है. थायराइड होता है, देन देयर इज हार्मोनल इम्बैलेंस होती है. कभी कभी स्ट्रेस की वजह से एक आध महीना स्किप भी हो जाता है, तो इट इज ओके. ऐसा नहीं है कि स्किप हुआ एक बार तो पीरियड्स आएगा ही नहीं कभी भी, या आपको पीसीओडी ही है. प्रॉपर एक रूट कॉज जान के उसके बारे में, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है. तो आई हैव अ ई बुक ऑल्सो विच हैज द रूट कॉज, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पीसीओडी है, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ताकि ओके. दे कैन द वुमेन्स कैन डाउनलोड एंड दे कैन अंडरस्टैंड कि कौन से सिम्टम्स है और किस सिम्टम का क्या मतलब है. ऑल राइट. 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 तो ये हो गई हमारी सिम्टम्स की बात, और पीसीओडी होता क्या है उसकी बात. अब हम बात करेंगे कि रीजन क्या है होने का. हर एक डिजीज का एक रीजन होता है. जनरली आपने ज्यादा खाया, या आपने ठीक नहीं खाया, या आपका वेट गेन हो गया, ये पीसीओडी का कॉज है, ऐसा नहीं होता है. तो ये एक मिथ होती है कि जैसे वेट गेन होता है ना, आपको पीसीओडी है. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू रूल आउट द थिंग्स. ऑल राइट. जनरली देर आर जेनेटिक्स विच प्लेज रोल व्हेन इट कम्स टू पीसीओडी. जेनेटिकली अगर आपकी मम्मी को, नानी को, दादी को है तो आपको होगा, ये एक चांसेस है. ओके. सेकेंड इज एनवायरमेंटल की वजह से, एंड द थर्ड इज लाइफस्टाइल. एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, आप बहुत ज़्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करते हो, तो उससे होता है. एंड थर्ड इज लाइफस्टाइल. मेजरली 90% ऑफ द केसेस दैट वी स्टडी सारे लाइफस्टाइल की वजह से ही होते हैं. ओके. लाइफस्टाइल जिसमें हम जंक फूड ज़्यादा खाना चालू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हम सोते कम है, इधर नेटफ्लिक्स देखते हैं या फ्रेंड्स के साथ चैट कर लो, या ये सारी चीजों की वजह से हम स्लीप में कॉम्प्रोमाइज करते हैं. ओके. मेजरली 18 इयर्स टू 20 इयर्स की एज में पीसीओडी दिखना ज्यादा चालू होता है, बिकॉज उस टाइम पे हमें थोड़ा असाइनमेंट्स, थोड़ा कॉलेज का वर्क, वो सब का बहुत स्ट्रेस होता है. एंड प्लस वो एज ऐसी है कि दूसरे सारे मैटर्स भी फैक्टर, लाइक ऑल दीज फैक्टर्स आल्सो मैटर अ लॉट एट दैट टाइम. सो छोटी चीज पे स्ट्रेस ले लेना, और स्ट्रेस बहुत लंबे समय तक हो जाता है, तो वो फिर क्या होता है, एक एकदम लेमन लैंग्वेज में, एक सारी बॉडी ना एक सिग्नल से चलती है. ठीक है. तो जब हमारा ब्रेन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल नहीं देता, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे यूट्रस को सिग्नल नहीं देती, तो वो पीरियड्स नहीं आता. ये सिग्नल मिसमैच क्यों होता है? बिकॉज हमारे हार्मोन्स डांस कर रहे हैं पूरे बॉडी में. देयर इज अ हैवॉक दैट इज क्रिएटेड इन द बॉडी. उसको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है. जब आप एक्सट्रीम स्ट्रेस ले लेते हो तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, आपकी बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि अभी मुझे क्या करना है. उसको डिफेंस मोड में जाती है, मुझे करना क्या है, मुझे पीरियड्स देने हैं, पीरियड्स नहीं देने हैं, स्ट्रेस की वजह से स्लीप नहीं आ रही है,
खाना ठीक से नहीं जा रहा है, तो मैं किस मैकेनिज्म में काम करूँ वो नहीं पता चलता उसको। ये कंफ्यूजन हो जाता है बॉडी का। ऑलराइट, तो उसमें फिर इन्फ्लेमेशन चालू हो जाता है बॉडी में। और इसीलिए बोलते हैं कि अभी जो एक ट्रेंड चल रहा था, विद्या बालन का एक जो बहुत रील ट्रेंड कर रहा था कि इट इज नॉट द वेट, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर बॉडी। सो ये बॉडी का राइट। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है कि इन्फ्लेमेशन एक क्या है, आपको लगी है, ठीक है, आपको यहाँ पे मेरा उंगली यहाँ पे कटा है, यहाँ पे कटा तो यहाँ पे रेडनेस हो जाती है, ब्लड आता है और थोड़ा सा पेन होता है। तो बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिससे ये हील करना स्टार्ट कर देता है, अपने आप अंदर से हीलिंग करना स्टार्ट होता है। तो दैट इज इन्फ्लेमेशन। बट कैसा वो, ठीक है, इतना घाव है, 1 हफ्ते में 10 दिन में ठीक हो जाएगा, बट जो अंदर होता है वो इन्फ्लेमेशन इतना क्रॉनिक हो जाता है कि वो अपने आप हील नहीं कर पाता, ओके। जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी, वेट गेन ये सारा दिखना चालू हो जाता है। तो अगर आपको पीसीओडी है या अगर आपको आपका वेट अनरीजन कुछ पता ही नहीं है कि वेट क्यों गेन हो रहा है, तो ये एक इन्फ्लेमेशन कैन बी वन पैरामीटर व्हिच हैज टू बी टेकन केयर ऑफ अपार्ट फ्रॉम योर लाइफस्टाइल आल्सो। सो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, बट मेरे को ये जानना था कि क्या एक्सरसाइज का कोई रोल होता है पीसीओडी क्योर करने में? यस, पीसीओडी क्योर करने में ना 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योर फिजिकल मूवमेंट, दैट इज योर एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। सेकेंड इज योर डाइट। डाइट में नॉन रिस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो करना बहुत जरूरी है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एंड द थर्ड इज योर मेंटल हेल्थ। अभी ओके। एक बहुत सारी स्टडीज भी है इसके ऊपर, प्लस मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, जिन जिन लोगों के साथ मैंने पीसीओडी पे काम करा है और मैंने खुद के साथ भी। जब मैं वर्कआउट हाई इंटेंसिटी का करती हूँ तो मेरे बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है और वो मुझे हैप्पीनेस नहीं देता है अंदर से, वो और मुझे एंजाइटी और मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। पेन बहुत ज्यादा ओके। फील होता है। अगर मैं समझो मैं चेस्ट ले रही हूँ या फिर मैं बाइसेप्स का या ट्राइसेप्स कर रही हूँ वर्कआउट, तो मुझे जो वो हैप्पीनेस होना चाहिए या जो एक अंदर से जब वर्कआउट करते हो जो तो स्पार्क आना चाहिए एनर्जी का, वो नहीं आता है। बट वही चीज अगर मैं लो इंटेंसिटी करूँ और रिपीटेशंस ज्यादा करूँ तो मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है, डोपामाइन रिलीज ज्यादा होता है। ओके। तो और ऐसा है कि पीसीओडी जिसको होता है ना, उसको एक ये है कि आप बहुत लेथर्जिक हो, आप बहुत लेजी हो, इसके लिए आपको पीसीओडी है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, आपको पीसीओडी है इसलिए आप लेथर्जिक हो, इसलिए आपको लेजी फील होता है, इसलिए आपको लो ऑन एनर्जी फील होता है। तो जब आप ओके। वॉक पे जाते हो ना, मैं जनरली ये प्रेफर करती हूँ, अगर 6 मंथ्स का जर्नी और किसी को भी 1 महीने में पीसीओडी रिवर्स नहीं होता है, आपको 90 to 120 डेज लगता ही लगता है, 120 तो लगता ही है। सो हम क्या करते हैं, पहले 2 महीना हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आप पहले वॉक करो। अगर आप कॉन्सिस्टेंटली वॉक कर सकते हो उसके बाद आप धीरे धीरे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। इसमें मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं। तो पहले इसलिए नहीं क्योंकि वो पर्सन जिसको पीसीओडी है वो मेंटली इतना राइट डिसीजन मेकिंग मोड पे नहीं होता है कि नहीं मैं रोज जिम जाऊंगी। तो हमने देखा है 3 आउट ऑफ 5 वुमेन पूरे साल का जिम का पैसा भरते हैं, जाते एक ही दिन है या ज्यादा से ज्यादा 1 वीक जाते हैं। क्योंकि जब वो मसल स्पाज्म होता है तो जब हमें पेन होता है तो ऐसे लगता है आज मैं नहीं जाऊंगी, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, कल जाऊंगी। फिर कल पीसीओडी का कुछ नया ही सिम्टम आ गया, थोड़ा एंजाइटी हो गया, मूड स्विंग हो गया, आज नहीं जाना कल जाते हैं। कल कुछ और आ गया तो फिर वो डिले होते जाता है। इसीलिए हम ये बोलते हैं पहले आप 90 डेज में से 60 डेज वॉक करो। हम इंटरवल वॉक करने बोलते हैं, थोड़ा स्पीड में करो फिर वापस रुको फिर वापस करो, तो उससे क्या होता है थोड़ा कार्डियो भी उनका ज्यादा होता है। प्लस राइट। मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ जब आप अकेले, और हम बोलते हैं उनको अकेले वॉक पे जाने के लिए, हस्बैंड के साथ, ओके। बॉयफ्रेंड के साथ, फ्रेंड्स के साथ नहीं। क्या रीजन? रीजन ये है कि जब आप अकेले जाते हो ना, आप अपने थॉट्स के साथ आप खुद अकेले होते हो, तो आप अपना सेल्फ ओके। एनालिसिस कर सकते हो, आपको किस किस पॉइंट पे क्या फील हो रहा है, आप क्यों इतने डिस्टर्ब हो, आप क्यों एंग्री हो, आपको आज क्या अच्छा था, कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। तो हम उनको ना कुछ एक्टिविटीज देते हैं कि आप जब वॉक करते हो ना तो इसके बारे में सोचो, ओके। फूड के बारे में सोचते हो तो आपके क्या फीलिंग है। अगर आप समझो आपको एक लाइक अ गर्ल हो जिसका बॉयफ्रेंड है तो उसके साथ थोड़ा सा आज कुछ मच हो गया है तो आप क्यों डिस्टर्ब हो, किस चीज के लिए,
आप इरिटेटेड थे इसलिए है या ये जेन्युइन प्रॉब्लम है? अगर कोई वर्किंग वुमन है तो उनको बोलता है कि क्या आप ऑफिस घर पे लेके आते हो इसलिए आप इरिटेटेड हो? तो जब आप एटलीस्ट 30 टू 45 मिनट्स अपने आप के साथ स्पेंड करते हो ना, तो यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर। ओके। खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है, मैं आपको दूँगी कुछ टास्क तो मुझे पता है, आपने मेरा डाइट देखा है। आपको पता है, मैं आपको पहले से ही प्रिडिक्ट करके दूँगी कि सैटरडे संडे आप प्लीज़ ध्यान रखना, मुझे पता है आपको शूट होगा, तो आप कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हो। तो मैं आपको फ्राइडे से सैटरडे संडे का प्रिपेयर कर देती हूँ। आपकी बॉडी ना हमेशा, आप भी अपने आप से भी एक बार देखना, आपकी बॉडी हमेशा सिग्नल देती है। अगर सर्दी होने वाली है तो आपको थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है, आपको सिग्नल्स आ जाते हैं, राइट? तो वैसे आपकी बॉडी हर एक चीज़ में थोड़ा सिग्नल देती है, पर हम इतने बिज़ी है वर्क में, कोई वो लाइफ में कि हमें वो सिग्नल्स पहचान में ही नहीं आते हैं। हम उसको इग्नोर करते जाते हैं, वो सिग्नल्स हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए जब आप वॉक पे जाते हो ना, एक मेंटल स्ट्रेस भी आपका कम होता है, प्लस नेचर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आई एम अ पर्सन, अगर मैं नेचर के साथ कनेक्ट करूँगी ना, तो मुझे ऑटोमैटिकली फ्रेश फील होता है। तो एक मूड भी अच्छा हो जाता है। तो राइट। जनरली आप मॉर्निंग में अगर वॉक पे जाते हो, थोड़ा विटामिन डी भी मिल जाएगा। एक फ्रेशनेस होती है एयर में क्योंकि पॉल्यूशन कम होता है। अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ स्पेशली मुंबई में चारों जगह पे लाइक एवरीवेयर देयर इज़ कंस्ट्रक्शन दैट इज़ गोइंग ऑन। उसका भी यस। असर आपके पीसीओडी में होता है। ओके। अभी वो ऐसा है कि हम वो कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते मेरे बाजू में बिल्डिंग मत बनाओ। बट हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम मास्क पहन के जाएँगे, हम अर्ली मॉर्निंग जाएँगे जब काम कुछ नहीं हो रहा है, एकदम शांति है, यू कैन गो एट दैट टाइम। तो एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। फिर फॉर एग्जांपल एक लेडी है जिसको पीसीओडी, वो 80 केजीज़ की है। अगर मैं उसको 80 केजी के वेट पे जंपिंग जैक्स करने बोलूँ या स्क्वाट्स करने बोलूँ या लंजेस करने बोलूँ, वो कर लेगी। बट उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा। नी में, एंकल में बहुत ज़्यादा पेन होगा क्योंकि उसकी बॉडी वो वेट उठाने के कैपेसिटी में राइट। नहीं है। बट जब आप स्टार्टिंग के 2 महीना वॉक करके 5-10 किलो वज़न आपका कम हो जाएगा ना, तो ऑटोमैटिकली बॉडी की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। क्योंकि हमने राइट। कार्डियो किया है, कार्डियो से स्ट्रेंथ बढ़ गया है। हमने जब वॉक किया, उसके साथ हम स्ट्रेस रिलीज़ एक्सरसाइज़ेज़ देते हैं, योगा आसन्स करने बोलते हैं। उससे ओके। आपकी बॉडी मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर जाके आप 90 डेज़ और मे बी आफ्टर 60 डेज़ आप वेट्स स्लोली पिकअप करो। बट वर्कआउट इज़ इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है ओके। खाया और हो गया, नहीं। वर्कआउट मूवमेंट इज़ इम्पोर्टेंट। खाने के बाद स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पीसीओडी है, तो आपको खाना खाने के बाद 10-15 मिनट आपको एक्टिव रहना ज़रूरी है। यू कांट जस्ट ईट एंड सिट। राइट। राइट। तो इवन जो हमारे वर्किंग वुमेन्स है, तो उनको हम लंच के बाद वी गिव देम लाइट कि आप नीचे जाओ, बिल्डिंग के ऊपर आओ, या फिर आप अपनी बॉटल खुद भरने जाओ, छोटी बॉटल रखो ताकि आपको बार-बार उठना पड़े। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत मैटर करती है। हम बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं कि बार-बार कौन उठेगा, बड़ी-सी बॉटल लेके आते हैं कि वो अभी तो बहुत ट्रेंडिंग चल रही है ना वो मोटिवेशन बॉटल, अरे ये भी तो बहुत चल रही ये भी है। बहुत चल रही है। तो ये आधा भरो ना, तो बार-बार आपको उठना पड़े, नो नो मेरे पास डाउट 2 आप है, मैं दोनों भर के रखता हूँ एक बार नहीं, तो कि फिर मुझे आपकी उठना ही ना एक्टिविटी पड़े। कम एक्टिविटी कम हो जाएगी। नहीं ज़्यादा पीता हूँ ना, ज़्यादा वॉशरूम जाता हूँ फिर मैं। तो फ़ोरम अभी एक्सरसाइज़ की बात हो रही है, फिज़िकल मूवमेंट की। अभी हम बात करते हैं इसकी डाइट की। आप पीसीओडी की डाइट भी देते हो, तो जो नॉर्मल डाइट होती है और जो पीसीओडी की डाइट होती है, उसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है? मतलब हम ऑब्वियसली आपसे पीसी पूरी डाइट नहीं माँग सकते, बट मेजर डिफरेंस क्या होता है दोनों डाइट में? पीसीओडी की डाइट में हम ज़्यादा करके फाइबर और प्रोटीन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अच्छा। इट डज़न्ट मीन कि नो कार्ब्स, क्योंकि ये भी एक मिथ हुँ। है कि आपको पीसीओडी, आपको रोटी, राइस सब बंद कर देने का, ऐसा नहीं है। ओके। आप मिलेट की रोटी खा सकते हो, आप गेहूँ और मिलेट मिक्स करके खा सकते हो। आप ओके। अकेली गेहूँ की भी रोटी खा सकते हो बट रोटेशन में खाओ। मंडे को गेहूँ की खाओ, ट्यूसडे को नाचनी की खाओ। मिक्स करो थोड़ा-सा, मिलेट्स मिक्स करो, ठीक है? उससे क्या होगा, आपका इंसुलिन भी स्पाइक नहीं होगा, प्लस ग्लूटेन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत पीसीओडी वुमेन्स को डाइजेस्टेबल नहीं होती है, हुँ, तो हुँ। उनको गट इश्यूज़ दिखना स्टार्ट हो जाता है। हुँ। ऑलराइट, देन हम मोर फाइबर के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। अगर आपने मेरी डाइट देखी है तो मैं आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स
और पल्सेस ग्रेन्स पे ज़्यादा फोकस करने बोलती हूँ। आप एक ही रोटी खाओ बट आपके थाली में एक ये है कि इंडिया में ना लोगों को बैलेंस मील क्या है या एक थाली कैसी दिखनी चाहिए ना, वो भी एक ये हो जाता है कि कैसी दिखनी चाहिए। तो मैं मेरे पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि आपके थाली में 25 टू 30% फाइबर होना चाहिए, 25 टू 30% आपका कार्ब्स होना चाहिए। एक रोटी है, 1 कटोरी आप दाल ले लो, 1 पूरा कटोरी भर के सब्जी ले लो, 1 फुल बिग प्लेट ऑफ सैलेड ले लो और प्रोटीन में आप दही ले लो या सॉटेड पनीर है, टोफू है, फिश है, चिकन है। फिश चिकन ले रहे हो तो उसको ग्रिल करके लेना है। उसको हम बॉयल करके ले सकते हैं, ग्रिल करके ले सकते हैं, तल के नहीं लेना है। तो इट शुड हैव एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि कार्ब्स नहीं, रोटी नहीं, राइस नहीं, सब कुछ चाहिए बट एक पोर्शन में चाहिए। तो फोरम आपके पास इतने सारे क्लाइंट्स आए हैं, तो कोई एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हो या आपके लिए बहुत मैटर करती हो? सारी सारी इंपॉर्टेंट होती हैं आई एम श्योर, बट कोई एक ऐसी मेमोरेबल? पीसीओडी की केस स्टडीज ना इतनी मुझे एक्साइटमेंट देती है ना, क्योंकि इतने सारी चीजें हैं, किसी को कुछ किसी को कुछ। एक स्टोरी मुझे बहुत याद है और वो मैं हमेशा आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। मुझे अभी तक वो ब्लेसिंग्स याद है, उनकी मदर इन लॉ ने जो दी थी, मेरे लिए गिफ्ट्स भेजी थी उन्होंने। और जो आई वाज क्राइंग, दे वर क्राइंग, आई ओह! वाज क्राइंग। वो लेडी 6 साल से ट्राई कर रही थी टू कंसीव एंड शी हैड पीसीओडी। उसको चॉकलेट सिस्ट बनता और इतना एक्सट्रीम पेन होता। तो उन्होंने बोला कि अभी फॉरम मैं लास्ट ट्राई कर रही हूँ। मेरे को अभी ना ही पेन बेयर हो रहा है, ना ही मेरे को अभी डिले करना है, क्योंकि मेरी शादी को ऑलरेडी 8 इयर्स हो गए और मैं 6 इयर्स से ट्राई कर रही हूँ। तो हमने बोला ठीक है चलो ये लास्ट ट्राई है अपना, अगर नहीं होगा तो आप आईवीएफ के लिए जाओ। देखो, मैं एक ये चीज़ बोलूँगी कि मैं आईवीएफ के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अगर आप नेचुरली कर सकते हो तो पहले आप वो ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो आईवीएफ इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है, अभी कैसा हो रहा है, ये एक और जो है, जेन ज़ी को ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगी कि आप बोल रहे हो कि जल्दी शादी करो। मैं जल्दी शादी करने नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप 30s तक शादी कर लो, एटलीस्ट बाय 33 आप कंसीव कर लो तो प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ जाती है। उसका मेन रीज़न है हमारा फूड। पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो बहुत प्योर फूड खाते थे। अभी हमारे पास कुछ भी प्योर नहीं है, सब कुछ एडल्टरेटेड आता है। चाहे वो बिल्कुल। गेहूँ हो, गेहूँ का आटा हो, वेजिटेबल्स हो, मिल्क हो या कुछ भी हो। ठीक है? सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यू शुड प्लान, यू शुड नॉट वेट, क्योंकि फर्टिलिटी एक ऐसी चीज़ है कि आपने आज शादी की, कल सोचा मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगी, आप हो भी जाओगे। बाय गॉड्स ग्रेस आप हो भी जाओगे, बट आपकी बॉडी कितनी स्टेबल है प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए क्या होता है कि जो हम जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, जो हमारी लाइफ़स्टाइल है उसकी वजह से मिसकैरेजेस भी ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी 70-80 किलो पे है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इतनी सारी इश्यूज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसीज़ है, एंड देन हम कंसीव तो कर लेते हैं चलो बाय फ्लू, बट आपकी बॉडी ही प्रिपेयर नहीं। तो आई थिंक मैरिज के बाद ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को फर्टिलिटी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ 10-15 मेडिसिन ले लो या सप्लीमेंट्स ले लो, लाइफ़स्टाइल ठीक करो। क्योंकि अर्ली जब मैरिज होता है तो अर्ली डेज़ में रात को लेट तक जागना, बाहर घूमने ज़्यादा जाना, नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नया-नया खाना एक्सप्लोर करना, ये एक ट्रेंड हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब व्हेन अ वुमन इज़ मैरिड, विदिन द स्पैन ऑफ 1 ईयर उसका वेट बहुत बूम हो जाता है। This is the reason. All right. Coming ओके। to the case study. So that lady was diagnosed with PCOD एंड डॉक्टर ने बोला था कि हम एक सर्जरी करेंगे, फिर आपको शायद कंसीव हो जाएगा। सर्जरी के बाद हम 2 महीना वेट करते, वरना फिर आईवीएफ कर लेंगे। तो शी वाज लाइक फॉर मुझे आईवीएफ नहीं करना है, क्योंकि उनकी फैमिली में ऑलरेडी आईवीएफ का केस था। उन्होंने देखा था जो स्ट्रगल है वो। इट इज़ अ स्ट्रगल। इट इज़ नॉट अ स्मूथ जर्नी, ओके? तो वी सेड ओके, हमने उनका एक एम बनाया। उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम था, ब्लोटिंग रहती थी, पीरियड्स मिस था और बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स और पेन होता था पीरियड्स के टाइम पे। तो उनका सर्जरी सैटरडे को डॉक्टर ने बोला था कि आप आ जाओ, हम रिपोर्ट्स करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे और मंडे को सर्जरी ड्यू करेंगे। हमने बोला ठीक है। पूरा हमने 3 मंथ 2 एंड अ हाफ वीक में पूरा डाइट प्रॉपर फॉलो किया। उनको मैंने स्ट्रेस रिलीज़ टेक्निक दिया, थोड़ा योगा और मेडिटेशन पे ध्यान दिया। आई ऑलवेज़ बिलीव होलिस्टिकली काम करने से ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट आता है। तो पूरा डाइट उन्होंने फॉलो किया। विदिन 2 एंड अ हाफ वीक उनका पीरियड्स आना स्टार्ट हो गया, जो 4-5 महीने से आया ही नहीं था।
उस टाइम पे उनको पेन था, हमने पेन कम करने के लिए उनको रेसिपीज दी, हीटिंग बैग्स वगैरह दिए, कुछ चॉकलेट्स दिए, जिससे उनका थोड़ा-सा माइंड डाइवर्ट हो और थोड़ा-सा उनको अच्छा लगे। जब वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको पीरियड्स आया इस महीने? हमने बोला नहीं आया। फिर हमने बोला ठीक है चलो एक बार सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी करने पे पता चला शी वाज़ एक्सपेक्टिंग। डॉक्टर शॉक हम्म है, मैं शॉक हूँ। डॉक्टर को पता ही नहीं, डॉक्टर ने बोला ये पॉसिबल ही नहीं है, इनका सर्जरी हम्म के बिना पॉसिबल ही नहीं है कंसीव करना। बट हम्म हमने उसको होलिस्टिकली 90 टू 120 डेज़ देने बोला था। उन्होंने 90 डेज़ प्रॉपर फॉलो किया, उसके बाद मेंटेनेंस पे गए। मेंटेनेंस पे जाने के बाद हमने उनका पूरा ओव्यूलेशन स्टडी किया, उनको बोला क्या-क्या करना चाहिए। ऑल द स्टेप्स वी टोल्ड हर एंड शी डिड इट एग्ज़ैक्टली द सेम। शी वाज़ हम्म डूइंग इट एवरीथिंग परफेक्टली द सेम। एंड नाउ उस उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, उनकी बेबी गर्ल है, 1 ईयर की भी हो गई है वो। अरे तो वाह जब हमने वो 2 पिंक देखा ना किड पे, मैं भी रो रही हूँ, उनकी मदर इन लॉ भी, एवरीबॉडी इन द फैमिली इज़ क्राइंग एंड दे आर गिविंग मी ब्लेसिंग्स लाइक एनीथिंग। एंड आई ट्रूली हम्म बिलीव व्हाटएवर आई एम टुडे इज़ जस्ट बिकॉज़ ऑफ दीज़ ब्लेसिंग्स। वाह तो ये एक केस ऐसा है कि डॉक्टर ने बोला था इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो विदाउट हम्म सर्जरी हो, बट हो गया। वैसे हम्म बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें डॉक्टर ने बोला है कि नहीं सर्जरी करनी ही पड़ेगी, बट जब उनको हम्म लाइफस्टाइल ठीक हो जाता है तो पीसीओडी थोड़ा-सा अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है, पीरियड्स रेगुलर आना स्टार्ट हो जाता है तो वो कंसीव कर लेते हैं। हम्म पीसीओडी में एक ये भी है कि अगर आपका एटलीस्ट 2 टू 5% ऑफ फैट परसेंट कम हो जाता है ना बॉडी से, तो आपको अच्छा लाइक यू विल स्टार्ट फीलिंग द रिवर्सल, यू विल स्टार्ट गेटिंग पीरियड्स ऑन टाइम, वेट लॉस होना स्टार्ट होगा, आपका अच्छे से यू विल फील द डिफरेंस। ओके फोरम एक टर्म बार बार बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो कोई ऐसी लाइफस्टाइल की कोई टिप्स जो आप देना चाहते हो, जो भी इससे जा रहा है, अभी गुज़र रहा है, तो उसके लिए कोई टिप्स हैं, कोई भी जो आप देना चाहोगे? लाइफस्टाइल की टिप ये रहेगी कि आपका मील्स एवरीडे सेम टाइम पे लो। मील ओ टाइमिंग्स चेंज मत करो ज़्यादा। हाँ, आई अंडरस्टैंड आप वर्किंग हो, लंच आवर्स आपके फिक्स नहीं होते, बट आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है? हुँ, स्लीपिंग टाइम शुड बी सेम, सेम टाइम पे सो, सेम टाइम पे उठो। कितने घंटे? कुछ वो एटलीस्ट मैटर करता है? 7 टू 8 आवर्स। बहुत ज़्यादा ओके। हो जाता है, 6 टू 7 होता है तो भी आई एम हैप्पी, क्योंकि इनसोम्निया भी एक सिम्पटम है। पीसीओडी वाली गर्ल्स को, वुमेन को रात को ज़्यादा पीसफुल नींद नहीं आती है। हुँ, तो ये भी एक इश्यू है। तो स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट टेकिंग वन फिज़िकल एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती हो। चाहे वो वॉक हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो ज़ुम्बा हो। कोई भी एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती हो, लो इंटेंसिटी हो, हाई इंटेंसिटी ना हो। हुँ, ऑलराइट? हुँ, लाइफ़स्टाइल में और खाना हो गया, हम डाइट पे कंसंट्रेट करेंगे। एटलीस्ट ये ट्राई करो कि क्लीन ईटिंग करो। हुँ, 80% ऑफ द टाइम होम कुक्ड मील्स, 20% आउटसाइड फूड इज़ ओके। क्योंकि मैं आपको अच्छा। ये नहीं बोल सकती आप बाहर का खाना एकदम बंद कर दो। वो हुँ, हुँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वी लिव अ सोशल हुँ, लाइफ, वी आर सोशल बटरफ्लाइज, वी नीड टू मीट हुँ, पीपल, वी नीड टू गो आउट ऑन वीकेंड्स। बट हर हुँ, वीकेंड पे ये आप प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। हुँ, आप हुँ, प्रोसेस्ड फूड कंप्लीटली बंद कर दो, ठीक है? वन्स ओके। इन 15 डेज़ कोई भी एक चीट मील ले लो। और आपने देखा होगा कि जब हम डाइट करते हैं, आपको चीट मील्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपको हुँ, क्रेव आपने मुझे बोला कि मुझे पिज़्ज़ा क्रेव हो रहा है, तो मैं आपको उसका हेल्दियर अल्टरनेटिव दूँगी, जिसमें हुँ, फ्लेवर सेम होगा, टेक्सचर सेम होगा, जस्ट इंग्रीडिएंट्स हम चेंज करेंगे। हुँ, तो राइट। ये एक चीज़ ध्यान रखनी है। तो फोरम जो लाइफ़स्टाइल की बात हो रही है अभी, अल्कोहल और स्मोकिंग का कितना इफ़ेक्ट होता है इसके ऊपर? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपकी इवन मेल-फीमेल दोनों फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट करता है, अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों। हुँ, ओके, ठीक है। तो आई गेस अभी मैं अपने अगले टॉपिक पे जाता हूँ, जो मेरे को बहुत पसंद है उसके बारे में बात करना। उसका टाइटल है क्रैश डाइट्स। अब क्रैश डाइट्स के अंदर बहुत सारे आते हैं, कीटो भी आता है, एटकिंस भी आता है, ड्यूकेन भी आता है। तो आप क्या बोलना चाहोगे फ्रॉम अ डायटीशियंस पर्सपेक्टिव? मुझे माफ़ करो, क्रैश नहीं। डाइट आता है तो मुझे माफ़ करो। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट क्रैश डाइट। इससे हुँ, अच्छा ना आप 80 किलो के हो ना, 80 किलो पे खुश रहो, जियो मस्त मस्त से अच्छे से, यू एन्जॉय योर लाइफ। हुँ, क्योंकि क्रैश डाइट करोगे ना, हाँ, इसमें ये एक चीज़ है, अगर आप एक्टर हो,
अगर आप हम्म एक्टर एक्ट्रेस हो या मॉडल हो या कोई ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज्यादा, आपका रोल अलग अलग होता है। कभी हम्म आपको, जैसे आपके केस में भी, कभी आपको एड्स मिल गई तो कभी आपको कोई सीरियल का रोल मिल गया, तो हम्म दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो हम्म तभी आपको कभी एकदम टोन डाउन होना पड़ता है या कभी थोड़ा बल्कियर दिखना पड़ता है। उस टाइम पे आप हम्म क्रैश डाइट करते हो, अंडरस्टूड, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ योर वर्क। बट हम्म अगर आपको पीसीओडी है, अगर आप नॉर्मल हो जिसको कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है क्रैश डाइट की, तो क्यों करना है? आप आज हम्म 80 किलो से 70 किलो 2 महीने में, मेरे पास डाइट है, मैं आपको एक वीक में 2 किलो रिड्यूस करवाऊंगी, 1 महीने में 10 किलो रिड्यूस करा के दे सकती हूँ। बट मुझे उसके साइड इफेक्ट पता है, इसलिए मैं देती ही नहीं हूँ। इससे अच्छा आप मत करो। जो भी हम क्यों कंसल्टेशन भी 1 आवर का, फर्स्ट कंसल्टेशन 1 आवर का क्यों रखते हैं? मुझे वो हम्म पर्सन की साइकोलॉजी और मेंटालिटी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर राइट उसको क्रैश डाइट करनी है, उसको हम्म अनसस्टेनेबल अप्रोच है, तो मैं नहीं लेती हूँ क्लाइंट्स। इससे अच्छा मैं कुछ ना करूँ, बट उसकी बॉडी बिगाड़ना मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं क्रैश डाइट के? स्किन पेल हो जाती है, लूज हो जाती है, एजिंग दिखना स्टार्ट हो जाता है, एक्सट्रीम हेयर फॉल, बालनेस आ जाती है, इतना हेयर फॉल होता है। ठीक है। ओके एनर्जी लेवल्स जीरो, मोटिवेशन जीरो। जो आप आधा घंटा विदाउट हाफे चल सकते हो, वो आप 10 मिनट में भी ये आपको हैवी ब्रीदिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म प्लस एक ये होता है कि आप एकदम बीमार से लगने लगते हो हम्म और इंटरनली इतनी डेफिशिएंसीज क्रिएट हो जाती है। फिर सप्लीमेंट्स लेना, मेडिसिन लेना, डिजीजेस स्टार्ट होना, ये इससे स्टार्ट हो जाता है। हम्म सो इससे अच्छा आप स्लो, आई ऑलवेज बिलीव स्लो हो बट परमानेंट रिजल्ट होना चाहिए। चाहे आप एक वीक में 500 ग्राम ही रिड्यूस करो। वेट लॉस का ग्राफ ना हमेशा ऐसा ऊपर नीचे होता है, कभी भी ऐसा हम्म ऊपर ही जाए, कभी भी ऐसा नीचे ही आए, ऐसा नहीं होता है। कभी आप गेन भी करते हो, कभी कुछ गलत खा लिया, ज्यादा सॉल्ट खा लिया, बाहर का हम्म हो गया, अल्कोहल हो गया, पानी हम्म कम पी लिया, रात को नींद नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन हो गया, उसकी वजह से वेट एकदम बूम 1 किलो बढ़ जाता है एक रात में। तो ये एक चीज भी बहुत मैटर करती है। ओके फोरम देखो, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसे मैंने कीटो डाइट करी है, मैंने 2-3 बार फॉलो करी है, एंड पिछले साल मैं वेब सीरीज़ का शूट कर रहा था, तो मेरा वेट 98 केजीज था उस टाइम पे। वेब सीरीज़ का शूट चल रहा था, तो उन्होंने मेरा ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने में 98 से 87 पे ले आई थी वो। हम्म। मतलब उस टाइम वेब सीरीज़ का शूट चल रहा है, कई सीन्स के अंदर करेक्ट। दिख रहा है कि मैं बहुत मोटा लग रहा हूँ, एंड कई सीन में एकदम भागते-भागते पतला, पतला हो गया। हाँ। वो क्योंकि वो अलग-अलग दिन पे शूट होते हैं ना, यूजुअली करेक्ट, करेक्ट। कंटिन्यूटी देखना होता है। तो जो मैंने वो ड्रास्टिक चेंज देखा ना अपने में, देखो सॉरी टू डिसएग्री, बट कहीं किसी-किसी पॉइंट पे क्या हुआ था मेरे साथ, आपने बोला ना कि लो ऑन एनर्जी हो जाते हैं, उस टाइम मैं बहुत हाई ऑन एनर्जी था। जो स्टार्टिंग में वो दिक्कत होती है, वो 4-5 दिन की, हफ्ते की दिक्कत होती है। वो जब होता है बॉडी में कार्ब्स नहीं जा रहे हैं, कीटो डाइट इज़ ऑल अबाउट फैट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। कार्ब्स तो होते नहीं है, बहुत लो 20 ग्राम्स मेरे को अलाउड थे हाँ, पूरे दिन में हाँ। कार्ब्स। ठीक है? तो मेरे को वो था कि वो मैं हाई ऑन एनर्जी था। वो स्लोली मैं उस वाले चेज़ सीन में आ गया था, एंड क्या होता है जब वेट लॉस होता है, तो एक फैट लॉस हो रहा है, कॉन्फिडेंस आता है तुम्हारे अंदर। वो यस। ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन पे भी अच्छा लगता है, कोई देखता है सामने से, वो भी कहता है कि यार कई साल छोटा हो गया तू तो। मतलब हाँ। मेरी रियल एज करेक्ट। 32 थी उस टाइम पे, तो लोग बोलते थे यार तू तो 20s में लग रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली वो एज कम हो गई थी। यस। अब जो मेरे को साइड इफेक्ट लगता है, जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप डिटेल में बोलो, वो मुझे लगता है पहली चीज, ड्रास्टिक वेट गेन होता है। जितनी जल्दी लूज होगा उतनी जल्दी गेन भी होगा, जो मेरे केस में हुआ था। पूरा नहीं हुआ, 100% नहीं हुआ, बट हाँ 70-80% मैंने गेन कर लिया था, छोड़ते ही ऑलमोस्ट कुछ 1.5-2 महीने में ऑलमोस्ट मैंने वो गेन कर लिया था। दूसरी चीज़, मैंने अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाया था फुल बॉडी चेकअप में, वो बहुत हाई हो गया था, क्योंकि फुल ऑफ फैट्स है वो, फैट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसी लोगों ने बोला कि हार्ट का इशू हो सकता है, हार्ट रिस्क भी होता है। तो ये चीज़ें जो मुझे लगती है, जो 2 चीज़ें मेरे को मेजर लगी थी, जिस पे हमारी एक बार बात भी हुई थी कि मत कर क्रैश डाइट्स, आपने मुझे मना किया था कीटो के लिए भी। तो आपको क्या लगता है कि वो जो चीज़ें होती हैं, अब सपोज़ करो आप कह रहे हो कि बीइंग एन एक्टर आपको क्रैश डाइट कर सकते हो आप, जिस फ़ील्ड में आप हो, आपको इंस्टेंट एकदम कम करना है। लेकिन वो जो रिस्क है, सपोज़ करो मेरा अभी कोलेस्ट्रॉल हाई है, अगर मैं अभी कीटो कर लूँगा, मैं 1 डेढ़ 2 महीने में कम कर भी लूँ 10 केजीज़ या फिर 12 केजीज़, लेकिन वो अंदर कितना अफ़ेक्ट करेगा मेरे को,
अभी उसके बहुत बारे में ज्यादा। बात करते हैं, जो इंस्टेंट एकदम वेट गेन होता है और जो हार्ट का रिस्क होता है, तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? ये एक साइड इफेक्ट है क्रैश डाइट का, कीटो का। हम्म मैं अभी भी ये नहीं बोलूंगी कीटो गलत है, इंटरमिटेंट फास्टिंग गलत है, क्रैश गलत है। हम्म आपका पर्पस क्या है वेट लॉस का, वो हम्म बहुत मैटर करता है। जैसे आपके केस में आपका रोल था वैसे, तो मैं हम्म आपको सस्टेनेबल ऐसे नहीं बोल सकती, भले 1 महीने के बाद 1 साल के बाद आपका वेट लॉस हो, वेट लॉस परमानेंट हो रहा है ना, नहीं, बिकॉज हम्म दैट इज द नीड ऑफ योर वर्क। तो राइट उसमें भी कैसे होता है, जैसे ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं या मॉडल्स होते हैं, आप लोग, आपकी बॉडी को आपको पहले से ट्रेन करना पड़ता है। हम्म आप उस हिसाब से वर्कआउट भी करते हो, उस हिसाब से हम्म अगर आप फैट्स भी ले रहे हो तो आप एकदम रिचेस्ट सोर्स ऑफ फैट्स लोगे, हेल्दी वाला राइट रिच सोर्स। फैट्स हम्म बटर में भी होता है और फैट्स हम्म चीज में भी होता है, फैट्स नट्स में भी होता है, तो वो मैटर हम्म करता है। प्लस आपकी लाइफस्टाइल भी उस टाइम पे मैटर करती है। आपको जो एकदम सडन अच्छी एनर्जी फील होती थी, आप थ्रू आउट द डे फील होती थी या सिर्फ मॉर्निंग में होती थी, फिर धीरे धीरे आप डल फील करना स्टार्ट करते थ्रू थे? आउट द डे, क्योंकि वो बॉडी फिर ऑटोमेटिकली, मैंने बोला ना, उसके यूज एक दो टू हो रीजन होते जाती हैं। है। बॉडी यूज टू हो जाती है, और एक होता है कि तुम अच्छे दिख रहे होते हो ना, तुम्हें होता है कपड़े अच्छे फिटिंग के आ रहे हैं, सब अच्छा लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली तुम हाई ऑन एनर्जी हो जाते हो। यस। अगर यस। तुम्हारा 10 kg बढ़ गया और कोई बोले कि यार क्या हो गया, तूने क्या कर लिया अपनी बॉडी के साथ, हाँ। तुम यस। जितने अच्छे मूड में होगे ना, तुम उस टाइम शांत हो जाओगे कि भाई मैं यस। तो बहुत यस। लो हो यस। गया हूँ। तो हाँ। यस। तो ये होता है कि जितना जल्दी गेन होता है ना, उतना जल्दी लूज हो जाता है, और जितना जल्दी वो लूज हुआ है ना, उसके हाँ, डबल इंटेंसिटी से गेन एग्जैक्टली। होता है। तो अगर हम्म आपका काम ऐसा है, आप करो। बट हम्म अगर आपका काम ऐसा नहीं है तो आप मत करो, क्योंकि ये इंटरनली बॉडी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल हम्म बढ़ाता है, किडनी में लिवर में प्रॉब्लम होती है, इससे हम हम्म ना नहीं बोल सकते। बहुत लोग हम्म बोलते हैं कि कीटो, पीसीओडी में भी कीटो करना चाहिए। मैं मैं आपको गलत नहीं बोलूंगी, बट मैं ये बोलूंगी कि मेरा अप्रोच ये नहीं है, बिकॉज आई हम्म एम नॉट द पर्सन टू जज यू। मैं क्यों आपको गलत हम्म बोलूं? अगर आपको सूट हो रहा है आप करो। मैं आपको, अगर आप मेरे पास आते हो, मैं मना करूंगी, हम्म क्योंकि मुझे उसके साइड राइट इफेक्ट पता है। आपका गेन हो गया वापस, वो गेन हम्म ड्रास्टिक, जितना ड्रास्टिक जाता है उतना हम्म वापस आता ही आता है। या हम्म फिर ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने कोविड के टाइम पे इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट किया था, वो अभी भी कर ही रहे हैं, बिकॉज अभी उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। लाइफस्टाइल वैसा हो गया, राइट। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो कि मैं लाइफ लॉन्ग ये करने के लिए रेडी हूँ, आप करो। हम्म बट अगर हम्म आपको चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म है, आपको भी अपनी कंसिस्टेंसी, आपको खुद को पता है कि मैं हम्म 1 महीना 2 महीना ही कर पाऊंगी, उसके बाद मुझे तो रोटी चाहिए ही चाहिए, तो आप हम्म स्टार्ट भी मत करो। वो 2 महीना मस्त आप एक्सेल, डबल एक्सेल से एल पे आ जाओगे, एम पे भी आ जाओगे। बट फिर जब ये हम्म एम से वापस एक्सेल जाता है ना, तो हम्म कपड़े तो फिट नहीं आते, मेंटल हेल्थ तो खराब होती है, आपकी स्किन इलास्टिसिटी भी खराब हो जाती है। और राइट ये सबसे ज्यादा एक प्रेग्नेंट वुमन समझ सकती है कि स्ट्रेच मार्क्स आना, सेल्यूलाइट्स दिखना, इलास्टिसिटी लूज हो जाना स्किन। आपने देखा होगा बहुत लोग 110 किलो से डायरेक्ट 50 पे आ जाते हैं, तो कैसे स्किन फोर आर्म्स की लूज हो जाता, लूज हो हाँ। जाती है। तो ये चीज हम्म आप फिर मेंटली प्रिपेयर आपको रहना पड़ता है। तो इससे अच्छा आप स्लो जाओ, प्लस आप स्किन केयर करो। अगर आप कीटो कर रहे हो, इंटरमिटेंस कर रहे हो, कोई भी डाइट कर रहे हो जिससे आप वेट लॉस कर रहे हो, तो स्किन को भी हाइड्रेटेड रखो। फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज्यादा खाओ, विटामिन सी रिच फूड खाओ, थोड़ा सेल्फ केयर करो। हम्म आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं, वो भी अपना सेल्फ केयर, स्किन का केयर बहुत करते हैं, क्योंकि हम्म एकदम दिख के आता है, यहाँ पे मार्क्स दिख के आते हैं, तो वो एकदम दिख के आता है। तो ये एक हम्म चीज है कि आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरा यही कहना है, अगर आपका कोई नीड नहीं है वर्क का, तो आप सस्टेनेबल अप्रोच रखो। जितना स्लो जाएगा ना, उतना परमानेंट जाएगा। और कोई भी डाइट स्टार्ट करने से पहले ना, मैं हमेशा पूछती हूँ, आप अपने आप को पूछो, विल आई बी एबल टू फॉलो दिस लाइफ लॉन्ग? इफ यस, गो फॉर इट। इफ नो, डोंट इवन स्टार्ट। तो अच्छे से हम्म 80 किलो पे खाओ पियो मस्त रहो, मेंटेन करो उसी को। मेंटेन करो उसी को। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत जल्दी आप वेट लॉस करते हो ना, फिर जब वेट गेन होता है ना, तो मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर फूड फियर हो जाता है। फिर कोई भी बिल्कुल। फूड को देख के, नहीं नहीं, फिर लोग ये बोलते हैं मैं तो हवा खा के भी मोटी हो जाती हूँ। हम्म ये चीज हो राइट जाती है। राइट राइट। देन आप हवा खा के मोटे नहीं हो रहे, आप खा ही नहीं रहे हो इसलिए मोटे हो रहे हो। ये भी एक चीज है कि व्हेन यू आर स्किपिंग मील्स यू टेंड टू गेन वेट, ओके। क्योंकि बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि अभी मुझे नेक्स्ट खाना कब मिलेगा, तो जो भी खाना मिला है वो फैट में स्टोर कर देता है। ये मैं आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ताकि हम्म लिसनर शुड अंडरस्टैंड। कि लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो डिनर स्किप कर दिया, मैं 1 हफ्ते में मेरे को तो 5 किलो लूज हो गया।
भाई वो डिनर तो कल परसों कभी तो स्टार्ट करेगी ना, तो वो वापस गेन ही होने वाला है। सूप ओह सैलेड ओके। डाइट खाओगे तो टेम्पररी आपको लूज हो जाएगा, बट कभी ना कभी तो आप अपनी ओल्ड हैबिट पे जाओगे ना, तो इट इज गोइंग टू कम बैक। तो फोरम, अभी आपने एक बात बोली थी इंटरमिटेंट फास्टिंग की, आपके हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग सही है या नहीं है? सही है तो क्या अप्रोच होती है, अगर सही नहीं है तो क्या रीजन होता है उसके पीछे? कोई चीज गलत या सही होती ही नहीं है। आपको हम्म। अगर सूट हो रही है आप करो, आपको सूट नहीं हो रही है मत करो। मेरा एक इंटरमिटेंट फास्टिंग कराने का अपना खुद का अलग तरीका है, वो भी मैं ओके। आपको बताती हूँ। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग जनरली होता क्या है कि आपके फूड लाइक ईटिंग विंडो होती है और फास्टिंग विंडो होती है। ईटिंग विंडो हमेशा कम होनी चाहिए फास्टिंग विंडो से। ऑलराइट, तो ईटिंग विंडो में आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। हम्म। इंटरमिटेंट फास्टिंग में कैसे होता है कि आप अर्ली डिनर ले लो एंड देन मॉर्निंग में थोड़ा लेट ब्रंच ले लो। लंच ब्रेकफास्ट स्किप करो, लंच स्किप करो, ब्रंच ले लो। तो ये एक बेसिकली एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। हम इसको थोड़ा सा ट्विक करते हैं बिकॉज ओके। ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। अगर हम स्पेसिफिकली पीसीओडी की बात करें ना तो भी ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। पीसीओडी में अगर आप फास्टिंग विंडो बढ़ जाती है, फास्टिंग अवर्स बढ़ जाते हैं, तो इंसुलिन स्पाइक होता है, आपको हम्म। रेस्टलेस फील होता है, आपको अनईजीनेस लगती है, हम्म। एनर्जी लो लगती है। तो हम क्या करते हैं, हम उनको बोलते हैं आप अर्ली डिनर करो, जितना अर्ली कर सको, 5:30 से 7 के बीच में। ओके। तो जो लोग एकदम सीरियसली करते हैं ना, जिन लोगों ने 5:30 को फिनिश किया है ना डिनर, उन लोगों ने चेंजेस बहुत ज्यादा देखे हैं अपनी बॉडी में। बट अगर हमारी जो स्केड्यूल है, हम हम्म। कभी कभी 7-7:30 पे डिनर नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑफिस में होते हैं। तो उन लोगों को हम बोलते हैं कि आप जब लंच लेके जाते हैं ना, आप डिनर भी लेके जाओ, डिनर का भी हम्म। टिफिन लेके जाओ, क्योंकि आप 7 बजे ऑफिस से निकलते हो, ट्रैफिक में घर पे पहुंचते हो 9 बज जाते हैं, 9 बजे आप हम्म। खाना खाते हो, नेक्स्ट दिन आपको 9 बजे या फिर आप 8 बजे ब्रेकफास्ट लेते हो, तो इतना विंडो नहीं मिल पाता। एंड प्लस खा के फिर आप तुरंत सो जाते हो या मोबाइल स्क्रॉल करते हो सोते सोते। राइट। कोई हाँ। एक्टिविटी तो हो नहीं रही है। हम्म। तो दैट इज ऑल्सो केस जिसमें आपका वेट गेन हो रहा है, आपको ब्लोटिंग और गट इश्यूज आजकल जो हम्म। ज्यादा देखने मिल रहे हैं, दिस इज द अदर रीजन। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग मैं कैसे करवाती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ 5:30 to 7:30, लेट में लेट 7:30, ये विंडो पे आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। हम्म। एंड देन हो सके तो जल्दी सो जाओ। मॉर्निंग में यू स्टार्ट योर डे विथ हेल्दी सीड्स, रोस्टेड हम्म। सीड्स या फिर रॉ सीड्स, टर्मरिक वाटर जिसमें हम थोड़ा सा पेपर और जिंजर डालने बोलते हैं, और लेमन भी। दिस हम्म। वर्क्स अ लॉट, इट इज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक। ओके। तो उसमें उनको हम बोलते हैं कि रात को थोड़ा सा जीरा अजवाइन भिगा के रखो, मॉर्निंग में उसको बॉईल करो, उसके अंदर थोड़ा सा टर्मरिक डालो, टर्मरिक डाला है तो टर्मरिक में क्यूरक्यूमिन होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए पेपर डालना बहुत जरूरी है। ओके। वो डालो, उबालो, थोड़ा सा हनी डालो चाहिए तो, या फिर अवॉइड कर सकते हो, लेमन स्क्वीज करो एंड थोड़ा पिंक सॉल्ट डालो, ये ड्रिंक हम्म। लो। ठीक है, इसके बाद आपका ब्रेकफास्ट। हम्म। इंटरमीडिएट में हम ब्रेकफास्ट नहीं लेते, यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट देती हूँ। इट विल बी अ हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर ब्रेकफास्ट। हम्म। तो तो जो आवाकाडो जो टोस्ट, स्टार्टिंग में जो नट्स ले रहे थे, हाँ वो भी नट्स ले हम रहे ले थे, रहे हैं। और जो रात में जो आखिरी मील थी, उनके बीच में हाँ, कितने घंटे का गैप होता? अगर आप मील, वो आपके टाइम टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो 7:30 के पहले फिनिश कर सकते हैं, हम्म। तो कर लेते हैं, वरना फिर एकदम लाइट डिनर होता है। या फिर कोई ऐसे लोग होते हैं जिसका नाइट शिफ्ट है, तो उनको हम ये बोलते हैं कि आप 5:30 को डिनर फिनिश करो, फिर अगर आपको भूख लगती है तो आप लाइट स्नैक ले लो। ओके, तो अभी हम इंटरमिटेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके डाइट की बात कर रहे हैं। यस, इंटरमिटेंट इसलिए पीसीओडी के लिए रेकमेंडेड नहीं है क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया है, मैंने खुद अच्छा। ट्राई करवाया है, वो सिम्टम्स वर्स कर देता है अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो। इसमें भी ऐसा है कि इट इज पर्सनलाइज। बहुत बहुत वुमेन्स ऐसी थी जो इंटरमीडिएट से अच्छा उनको रिजल्ट हो रहा था, हम्म। उनकी ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैसेस, सारे इश्यूज सॉल्व हो रहे थे। बट पर्टिकुलरली कुछ वुमेन्स थी, और इवन मी माई सेल्फ, मुझे इंटरमीडिएट सूट नहीं करता, मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, वरना मेरा एनर्जी ही नहीं होता, आई कैन नॉट वर्क। हम्म। एंड देन क्या होता है कि फिर जो मैं ब्रंच लेती हूँ ना, बहुत हैवी हो जाता है। हम्म। तो ये एक है कि इंटरमीडिएट अगर आपको सूट हो रहा है कर लो, नहीं सूट हो रहा है तो ये टेक्निक यूज करो, अर्ली डिनर, लाइट स्नैक करो रात को अगर भूख ओके। लगती है तो। एंड देन ठीक ब्रेकफास्ट, है। अगेन स्टार्ट योर डे विथ हेल्दी फैट्स, दैट इज योर नट्स एंड सीड्स,
हम्म अ पीस ऑफ कोकोनट, या फिर अभी तो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है बुलेट कॉफी, हम्म घी वाला पानी, हम्म ये तो आप कर आप भी सकते हो। देते हो ये? वो ना बॉडी किसी किसी के बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर किसी को मॉर्निंग में डायरेक्टली नट्स एंड सीड्स लेते हैं तो अच्छा फील नहीं होता और कॉन्स्टिपेटेड है, ब्लोटेड है, तो उनको हम थोड़ा सा घी वाला पानी देते हैं। यू कैन हम्म ऐड लाइक गाय का घी थोड़ा सा, एंड यू कैन हैव वार्म वाटर विथ लेमन एंड थोड़ा सा गाय का घी। ओके। नो डाउट हम्म साइंटिफिकली ऐसा वो नहीं होता है, बट थोड़ा साइकोलॉजिकली होता है कि थोड़ा सा हम्म घी लिया तो वो थोड़ा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम उनको सॉल्व होता है। ऐसे हम्म बोलते हैं ना, बहुत लोगों को उठते ही तुरंत कॉफी चाहिए हम्म तो ही पेट साफ आता है, हम्म तो वो कॉफी हम नहीं दे सकते। हम्म बेसिकली उनके दिमाग में कैसा है, कुछ वार्म लिया तो आपको बोवेल मोमेंट क्लियर होता है, तो ये हम्म वार्मनेस हम उनको कैफीन की जगह पे हम उनको गर्म पानी से देते हैं। हम्म ये चीज हो सकती है। ओके। एम्प्टी स्टमक जो बोलता है कि कॉफी एम्प्टी स्टमक लेनी चाहिए, तो ये भी चीज एक ऐसी है कि बहुत लोग है, जैसे मुझे याद है कि आप एम्प्टी स्टमक लेते थे, बट अभी भी आपने मेरे लेता साथ हूँ। जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको क्या बोला, पहले आप नट्स एंड सीड्स ले लो, कुछ हेल्दी हम्म फैट ले लो, वाटर एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर ले लो, उसके बाद आप ले लो। तो हम्म मैं आपको आपकी हैबिट्स पूरी तरीके से रिड करने आई मीन स्टॉप करने नहीं बोल रही हूँ, मैं हम्म उसमें थोड़ा सा ट्वीक दे रही हूँ। क्या ट्वीक दे रही हूँ, मैं आपको हेल्दी फैट्स लेने पहले बोल रही हूँ, उसके बाद आप कॉफी लो। हम्म तो अभी भी मैं यही बोलूंगी, एम्प्टी स्टमक कॉफी इज नॉट हेल्दी, इट इज हम्म नॉट रिकमेंडेड। तो थोड़ा ब्रेकफास्ट लो। अभी हमने वो रील देखी थी ना, बहुत फेमस रील चल रही है अभी, वो वरुण धवन ने बोला था वरुण कि धवन की खाली पेट ब्लैक कॉफी नहीं पीनी चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर योर गट हेल्थ। तो क्या रीजन होता है इसके पीछे? वो क्या करता है अंदर? वो एक कैसा है कि आपका बॉडी सोया हुआ है, उसको आप एक किक मार के उठा रहे हो एकदम, एक एनर्जी स्पार्क हो जाता है। जितना हम्म एनर्जी स्पार्क फास्ट होता है उतना ही एनर्जी लो जल्दी हो जाता है। ओके। एंड फोरम, अगर हम बात करते हैं, जो हर घर की एक कहानी होती है कि एटलीस्ट नॉर्थ में तो ये होता है कि सुबह उठते ही चाय पीनी ही पीनी होती है। वहाँ तो फिक्स होता है कि सुबह उठते ही 6 हो 7 हो या 8 हो, चाय तो पीनी ही पीनी है। वहाँ कॉफ़ी का इतना कल्चर नहीं है, वहाँ चाय का बहुत कल्चर है। चाय का कल्चर होता है विद जो रस आते हैं वो हो गए, या फिर बिस्किट्स हो गए, या वहाँ पे बड़े फ़ैन बहुत चलते हैं। मुंबई में पता नहीं क्या बोलते हैं, बट हम वहाँ पे उसको पैन बोलते हैं। वो जो पफ टाइप होते हैं थोड़े, वो डिप करके हाँ ना, हाँ, वैसा जो खारी होता है। बिस्किट्स। हाँ, खारी बिस्किट। तो अब आपको क्या लगता है कि कई लोग बोलते हैं कि चाय पी पी सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि चाय के साथ बिस्किट ले लो, बिस्किट तुम उसमें डिप करके, मतलब वो होता है कि वो ठीक है, कंपैरेटिवली वो बेटर है। आपको क्या लगता है, सुबह उठ के चाय पीना ठीक है या नहीं है खाली पेट? नहीं नहीं नहीं, नहीं लेना चाहिए। एक ये होता है, एक ये होता है, पता है, लोग बोलते हैं आई एम ऑन अ शुगर फ्री डाइट, और वही लोग चाय में मस्त बिस्किट डुबा के खा रहे हैं। तो अगर आप शुगर फ्री डाइट पे हो तो आप बेकरी क्यों खा रहे हो? राइट राइट, शुगर तो उसमें भी है। शुगर तो उसमें भी है। एंड प्लस मुझे ऐसे लगता है कि वो शक्कर वाली चाय ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी वो बिस्किट से। तो आपका चाय कल्प्रिट नहीं है, मैं हमेशा हम्म बोलती हूँ आपका चाय कॉफी कल्प्रिट नहीं है, बट उसके साथ जो आप नमकीन लेते हो ना, हम्म बिस्किट हो गई, बेकरी हो गई, टोस्ट हो गई, खारी बिस्किट हो हम्म गई, ये बन मस्का हो गया, ये तो हम्म मुंबई का बड़ा ही ट्रेंड है बन मस्का। हम भी कभी कभी, आई ऑल्सो टेक इट समटाइम्स, हम्म क्योंकि वो एक अच्छा लगता है, हमें भी एक चेंज चाहिए, बट ये हम्म एवरीडे थिंग नहीं होना चाहिए। तो क्या करें जो सुबह चाय पी रहे हैं? आप एम्प्टी स्टमक मत पियो। आप पहले, मैंने जैसे बोला कि आप गर्म पानी या जो भी आप ड्रिंक से आप अपना दिन स्टार्ट करते हो, बहुत सारे हैं। ये हॉट वाटर विथ लेमन, जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, ये सारे चीज ना वेट लॉस नहीं करते। ये हम्म आपकी बॉडी को थोड़ा सा न्यूट्रिशन देके एक किक स्टार्ट देते हैं। पूरे रात के फास्टिंग के बाद एक थोड़ा सा एक अग्नि जैसा, आई मीन द वार्मनेस हम्म इट गिव्स टू योर बॉडी। हम्म उसके बाद यू हैव योर नट्स एंड सीड्स, देन यू स्टार्ट योर डे विथ योर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के हम्म 15-20 मिनट बाद आप एटलीस्ट 15-20 मिनट, 30 मिनट्स इज द मैक्सिमम मिनिमम टाइम, उसके हम्म बाद आप अपना टी कॉफी लो। ओह, इतना तो नहीं होता वहाँ पे। वहाँ तो उठते ही बेड टी चाहिए होती है, बेड उठते टी ही। चाहिए होती है, बट आप उनका हेल्थ रेशियो देखना, उनके ब्लड रिपोर्ट्स देखना। जो हाँ। ये आदत इतने टाइम से है ना, वो बाद में फिर बहुत तकलीफ देती हम्म है। हम्म तो फोरम, एक और रील बड़ी आजकल चल रही है, इनफैक्ट कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी वो रील, विद्या बालन की, जिसमें उन्होंने बोला बोला था कि वो जितना उन्होंने वेट लॉस किया है
बिना वर्कआउट के किया है एंड कुछ इन्फ्लामेशन थी वो खत्म हो गई है, तो उन्होंने वो वेट लॉस कर लिया है। एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट क्या होती है, उसमें ऐसा क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता? इन्फ्लेमेशन क्या होता है? वो एक रिपेयर क्रू ऑफ योर बॉडी है। इट इज अ डिफेंस दैट योर बॉडी इज क्रिएटिंग, जो फॉरेन वायरस या फॉरेन इन्फेक्शन है अपनी बॉडी में, उसको हील करने का। ठीक है, उन्होंने जो ये बोला कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट से उनका वेट लॉस हुआ, मैं उस पॉइंट से अग्री करती हूँ। बट जो उन्होंने ये बोला कि मैंने एक्सरसाइज ही नहीं करी, उस पॉइंट से मैं एग्री नहीं करती हूँ। अच्छा। क्योंकि एक्सरसाइज जरूरी है, मूवमेंट जरूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है, आपकी बॉडी को अंदर से मजबूत बनाना जरूरी है। वेट लॉस तो डाइट से हो ही जाएगा, मैं गारंटी देती हूँ हो जाएगा। बट आप कितने एक्टिव हो, कितना फिटनेस अंदर से है, वो भी मैटर करता है। तो उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। ये चीज एक ऐसी है जो मैं उनसे अग्री नहीं करूंगी। डाइट के साथ एक्सरसाइज प्लेज अ मेजर रोल। हाँ, ओनली डाइट या ओनली एक्सरसाइज नहीं होता है, इट इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थिंग। ठीक है, तो कमिंग टू इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन एक अपना बॉडी का एक डिफेंसिव सिस्टम होता है वायरस या इन्फेक्शन से फाइट करने का। तो इन्फ्लेमेशन में 2 टाइप के होते हैं। हम बहुत बेसिक वाले बात करेंगे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कैसा है कि आपकी एंकल ट्विस्ट हो गई, तो वहां पे आपको पेन हो रहा है, थोड़ा सा रेडनेस हो गया, तो बॉडी अपने ब्रेन में और अपने बॉडी में सेल्स सिग्नल देगी कि जाओ जाके ये एंकल को ठीक करो। तो सारी पूरी बॉडी की सिस्टम वो एंकल ठीक करने में लग जाती है, तो दैट इज इन्फ्लेमेशन। तो वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ये एक टर्म है जो बहुत लोगों को आजकल फील हो रहा है, बिकॉज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, अगेन स्ट्रेस, हैबिट्स। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बार बार वो चीज हो ही रही है और उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है। ऑलराइट, तो ये दोनों चीज है। जब आप जंक फूड खाते हो, रात को सोना क्यों जरूरी है? बिकॉज आपकी बॉडी उस टाइम पे लंग्स काम करती है अपने तरीके से, अपनी बॉडी को इंटरनली डिटॉक्स करने के लिए, किडनी अपना काम कर रही है, ब्रेन अपना काम कर रही है रेस्ट करने का। तो आप सोते नहीं हो तो ये सारे काम हो ही नहीं रहे हैं, तो बॉडी में सिग्नलिंग ही ठीक नहीं हो रही है। बॉडी में ब्रेन से सारे पार्ट में सिग्नल्स जाते हैं, वो ही ठीक से नहीं जा रहे। तो कभी ये दुखने लगता है, कभी पीरियड्स मिस हो जाते हैं, कभी मूड ठीक नहीं रहता है, कभी एकदम अचानक से एकदम हैप्पी हो जाते हो, कभी अचानक से एकदम सैड हो जाते हो, तो ये होता है इन्फ्लेमेशन। उसको ठीक करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट देना है। इसको मैं ना बहुत सिंपल तरीके से बोलूंगी, सारी चीजों को ना बहुत फैंसी नाम दे रखा है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, सात्विक डाइट, मिलेट डाइट। ये बेसिकली ये है जो मैं आपको हमेशा बोलती थी, प्रोसेस फूड मत खाओ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एटलीस्ट 1 सर्विंग एवरी डे होना चाहिए, मैक्सिमम सॉरी एटलीस्ट 2 to 3 होना चाहिए, बट अगर 2 to 3 नहीं होता तो 1 सर्विंग तो होना ही चाहिए, लंच में या डिनर में। स्ट्रेस कम लो, हाइड्रेशन, पानी एक ऐसा चीज है जो सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड है, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आपकी बॉडी में पूरे मैकेनिज्म को ठीक करने के लिए हाइड्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कितने लीटर पानी पीना चाहिए? मैं 3 लीटर बोलती हूँ कि 3 लीटर तो पीना ही चाहिए। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट बेसिकली इज दिस ओनली कि आप ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले लो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा लो, हेल्दी फैट्स ज्यादा लो, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, कीप योर सेल्फ एक्टिव, स्लीप प्रॉपरली एंड स्ट्रेस मत लो, कम लो, मत लो इज नॉट अ राइट वर्ड, कम लो। इसीलिए जब हम पीसीओडी का डाइट देते हैं ना, तो आई मेक श्योर इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच। वी हैव अ 90 days पीसीओडी रिवर्सल प्लान, जिसमें हम होलिस्टिकली अप्रोच करने बोलते हैं उनको, जहाँ पे हम जो मेडिटेरियन डाइट बोलते हैं कि ज्यादा ग्रेन, होल ग्रेन, ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ज्यादा नट्स एंड सीड्स हो, प्रोसेस फूड कम हो, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप प्रॉपर क्लीन ईटिंग करोगे तो। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप एक्टिविटीज, एंजाइटी एक्टिविटीज, ये सारी करनी जरूरी है बिकॉज द लाइफ विच वी लिव नाउ। ठीक है। एंड हमारी जब फोन पे बात हुई थी, फोन में आपने कहा था कि आप कोई डाइट शेयर करने वाले हो हमारी ऑडियंस के लिए। यस तो यस, क्या है वो डाइट और उसमें क्या एक्सपेक्ट करें उस डाइट के बाद? मैं एक 7 days का मील प्लान शेयर करने वाली हूँ। एवरी डे का मेनू रहेगा,
दिस इज अ डिस्क्लेमर, इससे आपका ड्रास्टिक वेट लॉस नहीं होने वाला है। दिस इज लाइक अ ट्रायल टू योर बॉडी कि देखो आप अच्छा खाना खाओगे ना तो आपका वेट लॉस भी हो सकता है। एंड यस, जो वेट जाएगा 1 किलो 2 किलो 500 ग्राम ये वाटर वेट होगा। तो इतना खुश मत हो जाना, अरे मेरा 2 किलो चला गया 7 दिन में। वो पानी, वो वाटर वेट है, वो फैट नहीं है। दैट इज द वाटर वेट जो अपनी बॉडी में एक कैपेसिटी होती है वाटर होल्ड करने की। जब हम उसको अच्छा खाना देते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली रिलीज करती है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि सुबह ना रिंग्स एकदम टाइट हो जाती है, जैसे मुझे भी आज बहुत ज्यादा ब्लोटिंग है, तो यू सी यार ये हो जाता है। राइट। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी, ये 7 डेज का डाइट। इससे आपको रफली आइडिया आ जाएगा कि अगर आप 7 दिन तक अनप्रोसेस्ड फूड और अच्छा घर का सिंपल खाना खाते हो तो भी वेट लॉस हो सकता है। बट इन 7 दिन के बाद क्या? 7 दिन के आप कंटिन्यू करो वो फूड। अच्छा, वो हर डे वही वाला कंटिन्यू करूँ? यस, कर सकते हो आप, उसमें ओके। वेराइटीज है और इतना अच्छा है, उसमें चीला है, पोहा है, एवरीथिंग इज देयर बट इन अ राइट वे विथ राइट प्रोपोर्शन। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे साथ कॉल बुक करो, वी यू कैन गो फॉर माय प्लान्स, क्योंकि वही फूड उसी टाइप के फूड्स मैं देती हूँ। अगर आप मेरा प्रोफाइल भी देखोगे ना, और आपने तो खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं कभी राइट। भी आपको ये नहीं बोलूंगी सूप सैलेड खाओ। इट इज एवरीथिंग। मैं पिज्जा का भी हेल्दी ऑल्टरनेटिव देती हूँ, इवन अभी तो डेजर्ट्स के भी मैंने इतने ऑल्टरनेटिव्स ट्राई किए हैं। तो आपको क्रेविंग है, मेरे पास सोल्यूशन है। तो आपको कहाँ रीच आउट किया जाए? आप मेरे को इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो न्यूट्रिशनिस्ट फोरम के नाम से, एंड एक और अकाउंट मेरा बन रहा है जो स्पेसिफिकली पीसीओडी के लिए और मेरे प्रोग्राम्स के लिए ही है। उसका नाम फोरम मोदी है। फोरम मोदी, यू कैन सर्च मी विद दैट। ठीक है गाइस, सुनो स्टार्टिंग से फोरम क्या क्या आप लोगों को फ्री में दे रही है, आप सुन लो। बताओ भाई। आपको मैं दे रही हूँ पीडीएफ दे रही हूँ, एक रिपोर्ट्स कौन से कराने चाहिए पीसीओडी के लिए। एक पीडीएफ में आपको दे रही हूँ रूट कॉज जानने के लिए, बिकॉज अगर रूट कॉज नहीं जानोगे तो सिम्टोमेटिकली ठीक कर दोगे बट वो परमानेंट नहीं होने वाला है, ठीक है। और थर्ड में आपको दे रही हूँ फ्री 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 7 डेज डाइट। पहली बार कुछ इतना बेच रहा हूँ मैं पॉडकास्ट पे। ठीक है गाइस, रीच आउट कर लेना फोरम को। अभी हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, ठीक है? यस। चलो, तो आपका पहला सवाल, कोई एक ब्रेकफास्ट का ऑप्शन जो आपके हिसाब से बेस्ट है? अगर आप वेजिटेरियन हो तो पोहा विद इधर स्प्राउट्स या फिर कोकोनट चटनी। और प्रोटीन के लिए आप उसमें स्प्राउट्स, चना, पनीर, टोफू, एग्स ये डाल सकते हो अलोंग विथ अ लिटिल कोकोनट चटनी, तो हेल्दी फैट भी हो जाएगा। तो कार्ब्स उसमें बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स जाएगा। मेरा एक लॉजिक है कि 2 पोर्शंस ऑफ वेजिटेबल एंड 1 पोर्शन ऑफ ग्रेन, तो आपके ओके। प्लेट में प्रोटीन और फाइबर ज्यादा दिखेगा, ग्रेन बहुत कम दिखेगा। ओके, ठीक है। आपका अगला सवाल, अगर आपको इन तीन में से कोई एक चीज़ चूज करनी पड़े, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड, तो क्या चूज करोगे आप? अगर सोर्सेज मुझे पता है कि ये ओरिजिनल सोर्स से आ रहा है तो मल्टीग्रेन ब्रेड, बट अगर नॉर्मल ब्रांड्स में हम नहीं नॉर्मल बोलूंगी बात करते हैं जो तो जेप्टो वाइट स्विगी ब्रेड। पे मिलता है। वाइट वाइट ब्रेड, ब्रेड, यस। ब्राउन भी नहीं, क्यों बोलूं? मल्टीग्रेन भी नहीं? नहीं, क्यों बोलूं? आप लेबल बताओ। पढ़ना पीछे, इंग्रेडिएंट्स जब देखोगे ना तो उसमें शुगर के फॉर्म में कुछ होगा जो आपको ब्राउन कलर दे रहा है। बट अगर कैरमल। आप कोई होम ग्रोन, यस कैरामल है, कलर है। अब अगर आप कोई होम ग्रोन ब्रांड्स है या कुछ अच्छी ब्रांड्स है जो प्योर ब्राउन ब्रेड दे रही है तो आप, तो आई विल गो फॉर दैट। मैं टेस्ट कैसे करती हूँ, जब आप ब्रेड को फोल्ड करते हो ना तो वो ब्रेक हो जाती है ज्यादा। अगर फ्रेश है बट ब्रेक हो रही है, दैट इज एक्चुअली लेस ऑफ मैदा इन इट। बट अगर आपको ओह। पता है कि ये ब्राउन ब्रेड है, आप लेबल पढ़ रहे हो, उसमें सिर्फ ब्राउन कलर है, स्वीटनेस आपको लगती है उसमें, तो इससे अच्छा आप मैदा खाओ, एटलीस्ट थोड़ा कम कलर तो जाएगा पेट में, थोड़ा कम केमिकल्स जाएगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो वाइट ब्रेड कंपैरेटिवली बेटर है। यस। ओके, ठीक है। तो लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं, तो मंचिंग के लिए कोई बेस्ट फूड आइटम? मखाना, ड्राई फ्रूट्स, और यू कैन मेक डेट्स एंड ड्राई फ्रूट का एक लड्डू या बॉल या बाल छोटा सा, वो भी आप ले सकते हो। 1 पीस ऑफ डार्क चॉकलेट। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी ज्यादा भूख लग रही है तो हल्दी वाला दूध, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स डाल दो, थोड़ा सा पेपर डाल दो और नेटमक डाल दो, तो नेटमक से थोड़ा सा नींद भी आएगा, जो जायफल बोलते हैं। तो ओके। दैट इज समथिंग दैट हेल्प्स। अगर आप नाइट शिफ्ट वर्कर्स हो तो आपको ये सारी चीजें आपके ड्रॉवर में रखनी ही चाहिए। आपका अगला सवाल, इन दो में से क्या बेटर है, कैलोरी काउंटिंग
या फिर इंट्यूटिव ईटिंग? इंट्यूटिव ईटिंग, एनी टाइम इंट्यूटिव ईटिंग। ठीक है, आपका आखिरी सवाल रैपिड फायर का और इस पॉडकास्ट का, कि कोई भी एक ऐसी फूड आइटम जो सबको इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में डे टू डे लाइफ में। नट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और कुछ? सबको तो एक आएगा एक आइटम पे नहीं बोल सकती यार, सारी ठीक है। चीजें एक साथ जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पॉडकास्ट होता है यहाँ पे खत्म। कैसा लगा आपको? अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा फर्स्ट फर्स्ट पॉडकास्ट था। आई वाज हम्म, नर्वस, आई वाज एक्साइटेड, और मुझे बहुत ज़्यादा ओवर डिलीवर करना था। जितना ऐसे हम्म, लग रहा था जितना मैंने इतने साल पढ़ा है ना सब बोल दूँ। एक हम्म, आई नो एक एडवाइस अगर किसी को हेल्प कर जाती है ना, तो हम्म। मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, मेरा पर तो मिशन सॉल्व हो सॉल्व जाएगा। हो जाएगा। राइट, राइट, एंड यू राइट। नेवर नो उसका लाइफ चेंज हो जाए। हम्म। और मेरा ये एम है कि कोई भी मेडिसिनल वे पे ना जाए पीसीओडी के लिए, पहले खुद लाइफस्टाइल चेंज करे। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो दवाई लेनी ही है, बट पहले खुद अपने आप कुछ करो। दिस वाज माय एम। हम्म। नहीं, ठीक है, बहुत मज़ा आया मेरे को। थैंक यू सो मच मेरे फॉर को भी। आपने टाइम निकाला एंड फाइनली आज हम बात कर पाए इस बारे में, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, मुझे लगता है कि जो भी फिटनेस या हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को हेल्प करता ही है। क्योंकि ये नॉलेज ऐसी है ना, ये आप 10 लोगों से पूछोगे, 10 के पास अलग आंसर्स होते हैं। किसी की बॉडी के लिए कुछ काम कर रहा है, किसी की बॉडी के लिए कुछ काम कर रहा है। जो आपने अभी एक लाइन बोली थी, सही गलत कुछ नहीं होता। गाइस, इसने मुझे अभी ये पॉडकास्ट करके, मैंने कीटो वाला पॉडकास्ट भी किया है एंड अभी ये बैलेंस डाइट के ऊपर भी किया है। एक चीज़ समझ आ गया है कि जिसकी बॉडी पे जो सूट कर रहा है ना, वो कर लो। हर यस, चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ यस, के होते हैं। तो जो अच्छा लग रहा है वो करो, एंड बाकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कुछ भी करने से पहले। तो यार, यस। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉरम, थैंक यू। इट वाज मिलते हैं माय फिर, जल्दी प्लेजर। बात करते हैं फिर। यस, यस, यस। चलो, थैंक यू। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूज़िक एंड एप्पल पॉडकास्ट। और आप लोग डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में। टिल देन, टेक केयर, बी गुड।